हाय नमस्ते। ये हफ्ता इंडियन आर्मी के लिए डिफेंस में और मोदी जी की रणनीति राजनीति और विदेशी नीति में भी बहुत सारा कामयाब हुआ। ये हफ्ता बहुत लाभदायक हमारे लिए साबित हुआ। एक तरफ डिफेंस में हमारा अस्त्र शस्त्र बढ़ने के लिए एल के द्वारा K9 वज्रा शॉट गन इंडियन आर्मी को देना और दूसरी तरफ DRDO एयर मिसाइल एक और आर्मी मिसाइल एक बना के हमारे अस्त्र शस्त्र को बढ़ाना। मोदी जी हमारे लिए इस बजट में डिफेंस का बजट बढ़ाना और बीचों बीच राजनीति का रणनीति में मोदी जी कामयाब होना, चाइना अपने पीछे बुलाना पैंगसोंग लेक से, वो भी 9 महीने से लंबी बातचीत के बाद, लंबी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन जी के बाद ये चाइना अपना आर्मी को पीछे बुलाना और ग्लैनवान वैली संघर्ष का एक्सेप्ट करना, 4 PLA आर्मी मर जाने का घोषणा करना, ये सब इस हफ्ते में हुआ। इसीलिए ये हफ्ता हमारे लिए बहुत लाभदायक का साबित हुआ। तो क्या है K9 वज्रा और क्या DRDO ने इंडियन आर्मी को मिसाइल सौंपा, क्या और ये ग्लैनवान वैली का संघर्ष से क्या राहुल गांधी अब चुप बैठेंगे, तो हमारा ड्यूटी क्या बनती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। हाय वेलकम बैक। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले ये राहुल गांधी का एक ख्वाब अब खत्म हो गई, क्योंकि अब ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का भी ये क्वालिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि जब ये गैलवान वैली क्लैशेस का चाइना ही अपना PLA आर्मी का मर जाने का घोषित किया, तब इन लोगों का 9 महीने से बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश का एक नाकामयाब अब साबित हो गए, क्योंकि चाइना ही अपना हार को मान रही है। 9 महीने से जो बातचीत कमांडर लेवल बातचीत पॉलिटिकल बातचीत हुए, पैंगसोंग लेक से अपना आर्मी को पीछे बुलाने चाइना रेडी हो गई और वो लोग पीछे भी चले जा रहे थे, वो भी यही हफ्ता हुआ। तो इससे ये साबित होती है कि जो राहुल गांधी जो अपना वाक्य चातुर से बीजेपी को चारों तरफ से घेरना चाहते थे, वो अब नाकामयाब हुए। वाक चातुर हमको सुरक्षा नहीं देती है, केवल और केवल इंडियन आर्मी का वो शौर्य ही हमको हर वक्त बचा के आती थी। ये नेहरू से अब राहुल गांधी की जुमलाबाजी तक ये साबित होता है कि जब भी इंडिया के अवसर पे कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी भी आर्मी का सपोर्ट नहीं दिया। इसीलिए ये अब हमारा आपका ड्यूटी बनती है, ये सबूत गैंग ये वामपंथी MP वाले ये कांग्रेस गवर्नमेंट से हमको पूछना है, क्यों 2008 का रिटेलिएशन में जब एयर मार्शल चीफ प्लान बना के पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए उस प्लान को क्यों नकारा है, क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट तो डमी गवर्नमेंट, रियल तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के इशारों पे चलने वाली गवर्नमेंट थी, तो क्यों ये लोग नकारे इस प्लान को, उस सर्जिकल स्ट्राइक्स को क्यों नकारे बोल के हम लोगों को पूछना है कि ये राहुल गांधी जब भी हमको दिखाई पड़े तो हमको ये जरूर ये प्रश्न पूछना चाहिए। मोदी जी नहीं सरेंडर मोदी, ये नेहरू था जो खुद को सरेंडर किया पंचशील के तौर पे। नेहरू से राहुल तक जब भी इंडियन आर्मी और एयर फोर्स ने कुछ प्लान बनाया पाकिस्तान को सबक सिखाने के, ये लोग वही लोग थे जो सारे प्लान को नकारने वाले यही कांग्रेस गवर्नमेंट है। अब ये टाइम आ गई है कि अब ये राहुल गांधी सबूत गैंग और जो वामपंथी के
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो भी बोलते हैं टूल किक गैंग को, अब हम प्रश्न पूछने की टाइम आ गई है। क्या किया उन लोगों ने अपने राजनीतिक काल में, उन लोगों ने क्या किया इंडिया के साथ है, ये सारे प्रश्न पूछने की है। तो ये चाइना के एक्सेप्टेंस और पैंगसंग लेक से उन लोगों का आर्मी को पीछे बुलाना, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में मोदी जी कामयाब साबित हुए। उससे आगे बढ़े तो हम लोगों को एक न्यूज़ मिलती है कि इंडियन आर्मी के अस्त्र सामग्री में एक और K9 वज्रायुध का शामिल हो गई है। इसको M.N. नारवण ने, आर्मी चीफ M.N. नारवण जी ने एक्सेप्ट किया। इस बीच में यही हफ्ते ये होना, ये K9 वज्रा को इंडियन आर्मी को सौंप देना। L&T ने बताया कि ये 80% ये स्वदेशी से बनाया हुआ टेक्नोलॉजी से बना, क्योंकि ये K9 थंडर से नाम से जाने जाने ये शॉटगन को K9 वज्रा के नाम घोषित किया। और इसको साउथ कोरिया और लार्सन एंड टर्बो के बीच में जो अग्रीमेंट के तहत रेडी हुआ, फिर भी 80% इसमें स्वदेशी विज्ञान से ही इस शॉटगन्स को तैयार किया बोल के L&T की संस्था के चीफ ने बताया। ये 155 mm और 52 कैलिबर K9 वज्रा को एक K-थंडर का और एक रूप है। एक K9 वज्रा को डेवलप किया L&T ने। हम जब ये L&T का सक्सेस स्टोरी इसी हफ्ते देखने को मिला, इसके बाद आगे बढ़े तो राजनाथ सिंह ने खुशखबरी दी कि DRDO ने स्वदेशी का आर्मी के लिए हेलिना और ध्रुवास्त्र इंडियन एयरफोर्स के लिए DRDO ने स्वदेशी बना के इसको टेस्टिंग करे तो सक्सेस हुआ बोल के। ये हेलिना और ध्रुवास्त्र दोनों गाइडेड मिसाइल्स है जो टारगेट को डायरेक्ट अटैक कर सकती है और ऊपर से भी अटैक कर सकती है। क्योंकि ये 2 वर्जन में हेलिना इंडियन आर्मी के लिए है और ध्रुवास्त्र इंडियन एयरफोर्स के लिए है, जो हाल का जो लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उससे भी ये यूज़ कर सकती है। और इंडियन आर्मी ये मिसाइल को अपने साधारण अस्त्र से भी इसको उपयोग कर सकती है, ऐसा मिसाइल बनाया बोल के राजनाथ सिंह ने कल पोखरान में जब ये इसका टेस्ट हुआ तो ये टेस्ट सक्सेस होने का बातचीत हम सबसे शेयर किया। तो ये सक्सेस स्टोरी DRDO का ये सक्सेस स्टोरी है। तो हमारे ये इंडियन आर्मी के लिए हफ्ता और मोदी जी के रणनीति राजनीति के लिए हफ्ता बहुत लाभदायक साबित हुआ। पैंगसंग लेक से अपना 1-2 किलोमीटर पीछे हट गए तो वहाँ के लोग जो भी आर्मी वेटरन्स बोल रहे हैं कि लद्दाख के स्काउट्स बोल के जो भी है, उन लोगों को वहाँ पे पहाड़े रखने के लिए LAC पे रखने के लिए ये लोग अपना सजेशन दिया मोदी जी को, ताकि क्योंकि लद्दाख स्काउट्स को नॉर्मल इंडियन आर्मी जो भी आते हैं उन लोगों से ज़्यादा नॉलेज होती है LAC पर क्या होती है, और सीक्रेट और सेलेक्टिव पॉइंट्स उन लोगों को बहुत मालूम होती है, ताकि चाइना दोबारा ऐसा हरकत नहीं करे। तो इसलिए लद्दाख स्काउट्स को वहाँ पे LAC पे तैनात करने के लिए लोग मोदी जी को सलाह दी। इस कामयाबी में हफ्ता हमारे लिए बहुत लाभदायक बना। और बीचों बीच ये कांग्रेस के ये जुमलाबाजी भी अब वामपंथी के जुमलाबाजी, ये सबूत का जुमलाबाजी अब ख़त्म होगी। कल ही संतोष बाबू जी का फैमिली ने उनका फादर ने बोला आर्मी इसीलिए अपना जान देने के लिए सामने आते हैं ताकि उनका देश उनको याद रखे, उनका शौर्यता पर कभी आंच ना आने दे। इसीलिए जब ये लोग ऐसे बात करते हैं कांग्रेस वाले और अपोजिशन के नाम पे और डिसेंट के नाम पे, ऐसे बात करने से उनको संतोष बाबू जी का परमवीर चक्र मिलने पर भी उन लोगों के दिल में दर्द था, क्योंकि चाइना ने अब तक इस गैलवान वैली संघर्ष को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये लोग ऐसा जुमलाबाजी करने से उनका शौर्यता पर ठेस पहुंचाया। इसे कहा
हर देश में आर्मी होती है, मगर आर्मी का यही इच्छा होती है कि उनका शौर्य को उनका देश याद रखे और उनका शौर्य पर कोई आंच ना आने दे। यही अब संतोष बाबू जी के फैमिली में अब इस जुमलाबाजी का ख़त्म होने की आशा वो भी व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए ये वीक हमारे लिए सब लोगों के लिए लाभदायक साबित हुआ। यही मैं आज का वीडियो स्टार्टिंग में कहा। आप क्या कहते हैं? ये मुंगेर लाल के हसीन सपने देखने वाले राहुल गांधी को आप जरूर प्रश्न पूछेंगे ना, क्यों 2008 में सर्जिकल स्ट्राइक्स को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सोनिया और राहुल गांधी जी ने नकारा? क्यों इसको बीजेपी के लिए पॉजिटिव होगी बोल के क्यों बोला? इसका राज क्या है? वो लोग चाइना में जाकर क्या डिप्लोमेटिक सिग्नेचर करके आए बीजिंग ओलंपिक के टाइम पे? ये सब आप प्रश्न आप भी पूछने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हम अब पूरी तरह जीते। ये इसका 100% कामयाबी का 100% मोदी जी को मिलती है। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।